ये कहना चाहते हो कि इस बेजान पुतले ने मेरी बेटी पर हमला किया? मैंने जिस पर गोली चलाई वो ये था? ये क्या बकवास है? तो फिर आप ही बताइए कि ये क्या हो सकता है? ये गोली यहाँ कैसे आई? देखो, मैं ये जानना चाहता हूँ ये नैना कौन है? अरे हर सवाल का जवाब उसी के पास मिलेगा। साहब, नैना इसी फार्म हाउस में रहती थी। उसके दो भाई प्रवीण और करण, धर्म साहब ने उन्हीं से ये घर और ये फार्म हाउस खरीदा है। चलिए, आप खुद ही नैना से मिल लीजिए। कहिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? आपको जरूर हैरानी हो रही होगी मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आप कौन है, और मुझे ये भी मालूम है कि आप हमारे पुराने वाले घर में रहते हैं, है ना? और आपकी बेटी मेरे कमरे में रहती है ना? ये सब आपको कैसे मालूम? मुझे क्या, सारे गांव को मालूम है कि आपके साथ क्या हो रहा है, सबको मालूम है। उस पुतले ने आप पर हमला किया ना? हाँ। पर वो पुतला नहीं है, वो प्रभात है, मेरा प्रभात। प्रभात? वही जो बार बार मेरा नाम बुलाता है, जैसे पहले बुलाया करता था, और अब आपकी बेटी के कमरे की खिड़की पर खटखटाता है। हाँ। टक 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 टक। इसी तरह की आवाज आती है, इसी तरह की आवाज। ये प्रभात को हुआ क्या है? वो चाहता क्या है? मालूम चल जाएगा, गांव वालों को भी मालूम चल जाएगा, एक एक को सजा देगा, सबक सिखाएगा वो सब। लेकिन हमने क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम अंदर कैसे आए? अंदर कैसे आए? मेरा नाम विक्रम है, मैं उसी फार्म हाउस में ठहरा हूँ जो आपने धर्म जी को बेचा। हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, लेकिन तुम यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हो और हमारी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा है कि हमारे साथ कुछ बहुत अजीब सी बातें हो रही हैं और शायद आपकी बहन को कुछ मालूम है उसके बारे में। ये लड़की पागल है, इसकी बकबक पर ध्यान मत दो। छोटे ले जाओ, ले जाओ सर। बकवास मत कर। मैं इतना बाहर, एकदम बाहर, दोबारा कभी नहीं आना अंदर। भाई साहब, ये वही आदमी है ना जिसके बारे में हमने अफवाहें सुनी है, वो पुतले वाली? हो सकता है ये अफवाहें सच भी हो सकता है प्रभात का इन अफवाहों से संबंध भी हो। कैसे हो सकता है ये? कैसे मुमकिन है छोटे ये? इसके पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, हमें ये अच्छी तरह से पता लगा लेना चाहिए ये चक्कर क्या है। आज रात मैं वहां जाऊंगा और देखता हूं कि ये पुतला आखिर इस मिट्टी से बना है। ये है वो पुतला? हाँ? तू चल सकता है क्या? बोल। तू चल सकता है क्या? चल सकता है, चल के दिखा। चल के दिखा। हट। तू क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लेगा मेरा? कुछ कर सकता है? तेरे से पूछ रहा हूं, तेरे से। हाँ, कुछ नहीं कर सकता। हट। मैं भी पागल हूं, एक बार तो ये लगा कि ये सचमुच जिंदा हो गया। लगता है इसे किसी ने गला घूंटकर मार डाला है। इतनी बेरहमी से मारा इसे, कौन हो सकता है?
सी जगह में? और ये सूखी घास इस पर कहां से आई? ये क्या है? क्या है ये? हैट? विक्रम? मिस्टर विक्रम की हैट? मुझे उस आदमी की मौत से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। जहां तक मुझे मालूम है, कल आप उनके घर गए थे और आपकी करण और उसके भाई के साथ जमकर बहस हुई थी कि नहीं? कुछ गांव वाले इस बात के गवाह हैं कि आपको दोनों भाइयों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। रात को हमें करण की लाश मिली। आप इसे इत्तेफाक तो नहीं कह सकते? और आपका हैट उस मरे हुए आदमी के हाथों में कैसे पहुंच गया, मिस्टर विक्रम? आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, आप सही कह रहे हैं। ये हैट खूनी का ही है, लेकिन इसको पहनने वाले मेरे डैडी नहीं थे, बल्कि उसके एस्ट्रो था, वो पुतला था। ये हैट मैंने खुद उसके सर पे रखा था। वो खून मेरे डैडी ने नहीं किया, उसने ही किया, उस पुतले ने किया है। उस कैरेक्टर वो पुतला? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात मानिए। वो नैना पुकारता है। रात को मेरी खिड़की पर आकर खटखटाता है। टक 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 टक। नैना करण की बहन का नाम है और उस पुतले ने करण का खून किया है। मेरा कहना सच है, मैंने सच कहा था। वो स्केरक्रो जिंदा है, पुतला जिंदा है। मेरी बात मानिए। मैम साहब ठीक कहती है। हाँ। क्या? हाँ, मैम साहब ठीक कहती है। वो पुतला ही था। कातिल वो पुतला? ये क्या बकवास है? आप क्या समझ रहे हैं, मैं बेवकूफ हूं, पागल हूं? इंस्पेक्टर साहब, आप याद कीजिए, 5 साल पहले आप उसी जगह पे आए थे, मगर उस वक्त वहां किसी और की लाश पड़ी थी। प्रभात की लाश पड़ी थी वहां। तुम ठीक कह रहे हो। वहीं पर प्रभात कुमार नाम के एक लड़के का कत्ल हुआ था। और उस कत्ल का इससे क्या संबंध है? तुम्हारे बात में कोई दम नहीं है। मिस्टर विक्रम, अभी तो मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं, मगर जब तक मैं ना कहूं आप ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे, ओके? ये सब क्या है मंगल? नैना ने भी किसी प्रभात के बारे में बताया था और अब तुम कह रहे हो उसकी लाश उसी जगह पे मिली थी। ये सब क्या है? ये वो राज की बात है जिसे गांव वालों ने डर और शर्म के मारे आज तक किसी को नहीं बताया। प्रभात शहर से किसी काम के लिए इस गांव में आया था। उसको नैना से प्यार हो गया। नैना किसी फार्म हाउस में रहती थी, उस जगह सोती थी। दोनों ने फैसला किया कि वो शहर भागकर शादी कर लेंगे, क्योंकि उसके भाइयों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। नैना, 15 मिनट बाद गांव के बाहर से बस छूटने वाली है। जल्दी करो। मैं देख के आती हूँ कि मेरे भाई सो रहे हैं नहीं। पीछे वाले दरवाजे से आ जाऊंगी। तुम्हें शक था कि तू ऐसी ही कुछ हरकत करेगी। तू हमारी बहन को भगा लिया। नैना, 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 जरूरत की तो हमारी बहन पे हाथ डाले। तुम लोग चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो बता सकते हो इसके बारे में कि गांव में किसे जानता था, इसकी दुश्मनी किससे थी, इसके कत्ल के पीछे क्या कारण हो सकता है?
ये साहब, इस गांव का कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। हो सकता है किसी और गांव के चोर या उचक्के ने इसके शहरी लिबास को देखकर लूटने के लिए मार डाला हो सकता है, और फिर इसकी लाश को हमारे खेत में फेंक दिया हो। यही वो जगह है जहां कल रात करण की लाश पड़ी थी, और 5 साल पहले प्रभात की लाश भी यहीं पड़ी थी। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रभात की आत्मा अभी भी यहीं पर है। जब से वो मरा है तब से यहीं पर है। अभी भी वो नैना की खिड़की को खटखटाता है, नैना का नाम पुकारता है हर रात। आखिरकार दोनों भाइयों ने खिड़की बंद कर दी, उसमें फट्टे लगा दिए, सब घर छोड़कर चले गए। नैना पागल हो गई, लेकिन प्रभात की आत्मा अभी भी यहीं पर है। और अब तुम सोचती हो कि प्रभात वापस आ गया है और उसी ने करण को मार डाला? हाँ, जब हमने पुतला खड़ा किया तब प्रभात की आत्मा किसी तरह उसमें प्रवेश कर गई और उसको एक शरीर जैसा आकार मिल गया। अब वो पुतला हर उस बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा है जो 5 साल पहले उसके साथ हुआ था। डैडी आप ही है ना? 1 मिनट खोल रही हूँ। नैना! कहाँ जा रही हो? प्रभात के पास जा रही हूँ, और कहाँ? वो वापस लौटा है ना, अब मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बकवास बंद करो। प्रभात मर चुका है। यहाँ से कहीं नहीं जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। प्रवीण, एक काम करो, जितनी शराब पी सकते हो पी लो और बेहोश हो जाओ, ताकि जब प्रभात आए ना तो तुम्हें मालूम ही ना चले कि तुम्हारी मौत आई है। चुप हो जाओ। तो मेरे चुप होने से होगा क्या? होने को तो कोई नहीं डाल सकता। उसने करण को मार डाला ना, तुम्हें भी मार डाले। क्या समझती हो? वो मुझे मारेगा, वो तुम्हारा प्रभात मुझे मारेगा, वो बेजान पुतला मुझे मारेगा। आज ही उसका किस्सा तमाम करता हूँ। आज ही उसका किस्सा तमाम करता हूँ मैं।
मैं कोई कौआ नहीं हूँ जो वो बेजान पुतला मुझे मारेगा। आज उसका वो हाल करूंगा जो बरसों पहले प्रभात का किया था। मैं वो क्या करता हूँ। तू है जो मुझे मारेगा, है? बहुत सुना है तेरे बारे में। मारेगा तू मुझे, देखता हूँ कैसे मारेगा। मिला, आंख से आंख मिला, मिला। तू क्या मिलाएगा? घास फूस के पुतले, तू मारेगा मुझे? मारेगा? तू मारेगा मुझे? मार, तू मारेगा मुझे? मारेगा तू मुझे? तेरा तो नवा निशान मिटा दूंगा मैं। अपाहिज हो गया, पुतला टूटा हो गया रे। अपाहिज हो गया, ये पुतले मारेगा मुझे, इन हाथों से मारेगा तू मुझे, मारेगा तू मुझे, इन हाथों से मारेगा। अब तेरा मैं क्या करता हूँ देख, क्या करता हूँ देख। जला के राख कर दूंगा, वो निशान मिटा दूंगा तेरा मैं। अभी क्या करता हूँ मैं। आज उनके पुतले तू मेरे से टक्कर देगा। क्या कर प्रवीण मिट्टी का तेल लेकर पुतले को जलाने आया हुआ है। मुझे मारने आया था, मुझे मारने वाला था। प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण। यही प्रवीण तो नहीं है? ये प्रवीण नहीं है, ये तो कोई पुतला है, पुतला है ये। प्रवीण, प्रभात ने प्रवीण से भी बदला ले लिया।